हेलो दोस्तों, प्रिंट एंड में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं, कोई भी कंपनी जब बड़ी बनती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है उस इन्वायरमेंट पे, उस पर्टिकुलर उस रीजन में जहाँ पे वो कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, कोई भी छोटी कंपनी जब बड़ी बनती है तो वो बड़ी बनने के लिए सारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो अपने पास कंसोलिडेटेड करने लगती है। जैसे मान लेते हैं एक कोरियर कंपनी है, तो कोरियर कंपनी जब बड़ी बनती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से अटैच हो जाती है। तो उसमें जो मिडिल मैन है, जो छोटे छोटे कोरियर पार्टनर कोई भी शॉप या कोई भी ऑफिस वेयर हाउस खोल के बैठते हैं, तो उनका मार्जिन वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो जो मार्जिन है वो शिफ्ट हो जाता है उस बड़ी कोरियर कंपनी के लिए या उस बड़ी मीडिएटर कंपनी के लिए। लेट्स सी, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आज अमेजोन या फ्लिपकार्ट ग्रोसरी सामान पे अपनी जो रीच है वो बना रही है, तो वो क्या कर रही है, छोटे छोटे जो ग्रोसरी शॉप्स कीपर्स होते थे या छोटी छोटी जो दुकानें होती थी उनका मार्जिन वहाँ पे कम होता जा रहा है और जो बड़ी कंपनी है उनकी तरफ जो मार्जिन है वो शिफ्ट होता जा रहा है। वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ लेंस कार्ट का, जो हमारे आई वियर बनाता है, तो आई वियर के लिए जो पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी जो कस्टमर बाई करने के लिए उनके पास जाता था, तो उससे मार्जिन किसका होता था, उन छोटी शॉप्स का या उन छोटे डीलर्स का। लेकिन जब एक बड़ी कंपनी बन जाती है तो वो जो मार्जिन छोटी शॉप वाले ले रहे होते हैं वो शिफ्ट होता चला जाता है एक बड़ी कंपनी के लिए। कोई डिमांड थोड़ी बहुत क्रिएट होती है, 10% 15% बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है, पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मार्जिन प्रॉफिट का है वो निकल के आता है उन छोटी कंपनियों के शेयर होल्डर से। तो यहाँ पे ये चैलेंजेस की बात है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, किसी भी बिजनेस पे इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है या इस चैलेंज को बीट कैसे करना है, इसके लिए सिंपल 2 या 3 ही पॉइंट्स होते हैं हमारे पास में। सबसे पहला होता है, हमें अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है या अपनी सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि कस्टमर के माइंड में आपकी जो वैल्यू है वो इम्पैक्ट करती रहे, या आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है या सर्विस की जो वैल्यू है वो इम्पैक्टेबल रहे। उसको कस्टमर को वो साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर वो दूसरे किसी भी बड़ी कंपनी से या किसी भी XYZ कंपनी से अगर वो सामान खरीदता है तो वहाँ पे उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, और अगर वो आपसे लेता है तो उसको क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, ताकि किसी स्पेशल चीज़ के लिए वो आपके पास आ सके। दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। अगर आप कस्टमर को कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन उसको देते हैं, तो आपका जो ये प्रॉफिट मार्जिन है, जो छोटी दुकान का मार्जिन है, जो छोटे कम बजट कम इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस करते हैं, उनका मार्जिन वो कंसिडर रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। कस्टमाइजेशन कैसे, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसको वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज आप दे पाओ, तो ही आपकी इस ऐसी स्थिति में सस्टेनेबिलिटी होती है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी कॉमन प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई भी कॉमन प्रोडक्ट बड़ी कंपनी बेच रही है, बड़ी कंपनी ज़्यादा क्वांटिटी में बेच के कम मार्जिन पे काम कर रही है, आपको वो उतना कम मार्जिन पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी फिक्स एसेट्स है, ऑलरेडी फिक्स एक्सपेंसेस है। तो ये सारा जो फाइट्स होती है इस छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से, और उसमें क्या होता है, बड़ी कंपनी लॉन्ग टर्म सोचती है और छोटी जो कंपनी होती हैं जो लोकल, जिसको हम लोकल शॉप या लोकल मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे क्या है कि वो उस सस्टेनेबिलिटी पे नहीं रह पाता है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट में कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी पर्सनलाइजेशन डाला हुआ है, तो उससे कस्टमर को क्या होता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है। और जब आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा तो आप उसकी कोई भी एक अमाउंट, कोई भी एक अपनी डिसाइड की हुई MRP उससे मांग सकते हैं। तो ये हमारे 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रख सकते हैं। और इन कोई भी जो बड़ी कंपनी आती हैं, मैं नाम अगर लूँ, अमेजोन कंपनी है, अमेजोन से अगर कोई लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं या किसी दूसरे सर्विसेज को ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी कंपनी, आपके प्रॉफिट मार्जिन का जो होल्डिंग है, जो शेयर है, वो आपके पास ही रहेगा, ना कि वो उन मार्जिन जो है उन दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हमेशा अपने बिजनेस को प्रॉफिट में हमेशा चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।